हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था फैक्टराइजेशन क्लास 8 के लिए आर टी शर्मा की बुक से। कुछ टर्म्स हमने समझे थे फैक्टराइजेशन के और हमने सोचा था अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ और टर्म्स समझना जरूरी है। तो चलिए कुछ और टर्म्स आज हम क्लियर कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। So in this section we shall first discuss the common factors of two or more monomials and then we shall define and obtain the greatest common factor of two or more monomials। इससे पहले हमने फैक्टर डिस्कस किया था, फैक्टर्स क्या होते हैं और फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि कॉमन फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपने जैसे नंबर्स के भी निकालने सीखे होंगे कॉमन फैक्टर्स, है ना, इंटीजर्स के, और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ भी आपने सीखा है पहले। तो ठीक वैसे ही हम एक्सप्रेशंस के भी फैक्टर्स और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमने एक एग्जांपल ले लिया। इन्होंने लिया है एक्चुअली 3xy एंड 7x, दोनों ही मोनोमियल्स हैं क्योंकि दोनों में सिंगल टर्म है, तो दोनों मोनोमियल्स हो गए। अब हम देखेंगे 3xy और 7x के क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3xy के फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 3xy, 3xy एंड 3xy और 3y और x। मतलब जो भी इसमें आपको दिख रहा है टर्म, उन सारे को अलग कर देना है, ठीक है। 1 तो होता ही है और नंबर इटसेल्फ होता है, ये आपने इंटीजर्स में भी देखा है, और 3 भी होगा, xy भी होगा, 3x 3y भी होगा और x और y भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से पॉसिबल फैक्टर्स हम 7x के भी निकाल लेंगे। तो 7x में भी सेम चीज है, 1 हो जाएगा, नंबर इटसेल्फ हो जाएगा और 7 और x भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आप दोनों के कॉमन फैक्टर्स आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। फिर देखिए, यहाँ x है और यहाँ x है, बस इसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो केवल 1 एंड x आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ बोथ मोनोमियल्स 3xy एंड 7x ओनली। यस, दो कॉमन फैक्टर्स निकल गए। अब आप ध्यान से देखिए कि दोनों में हाईएस्ट कोफिशिएंट और हाईएस्ट वेरिएबल का पावर कौन सा है। जैसे हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकाला 1 और x, ठीक है। तो 1 और x में x आपका जो है वो हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट 1 है और x पे पावर भी 1 है, लेकिन हाईएस्ट पावर यही है, केवल x ही है हमारे पास, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इन दोनों में हमें हाईएस्ट कोफिशिएंट और हाईएस्ट वेरिएबल पावर ढूंढना है। तो हाईएस्ट कोफिशिएंट भी 1 होगा और वेरिएबल्स के पावर भी 1 ही है, तो यही हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे और भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है आपको समझने में। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें हमें समझ आ जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कैसे हमें साफ साफ दिखता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर इन्होंने फिर से एग्जांपल ले लिया है 3x और 21x स्क्वायर एंड 15xy, ठीक है। यहाँ पर भी तीनों मोनोमियल्स है क्योंकि तीनों ही में सिंगल सिंगल टर्म्स है, ठीक है, टर्म है। तो अब इन तीनों के फैक्टर्स पहले निकालेंगे, फिर कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन सा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो 3x के कॉमन फैक्टर्स आपके हो जाएंगे 1, 3x, 3 एंड x। उसी तरह से 21x स्क्वायर का 1 तो होगा ही, 21x स्क्वायर भी होगा और फिर 21 होगा, x स्क्वायर होगा, फिर इसके सारे मल्टीपल्स हो जाएंगे, 3 हो सकते हैं, 7 होंगे, 3x स्क्वायर, 7x स्क्वायर भी होंगे, 3x, x और 21x, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए 21x स्क्वायर के। फिर इसी तरह से पॉसिबल फैक्टर्स 15xy का फाइंड आउट कर लिया। अब आप ध्यान से देखो कि इसमें क्या क्या कॉमन है। 1 तीनों में कॉमन है, 3 यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, फिर यहाँ भी दिख रहा है। इसके अलावा 3x यहाँ भी है
और यहाँ भी है। और चूंकि इसमें y नहीं है इसलिए y वाले इसमें से कोई भी कॉमन नहीं होंगे। x वाले जो मैक्सिमम था यहाँ पे 3x ही था, तो 3x ही हम ढूंढ सकते हैं, बाकी और कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे। यहाँ देखिए इन्होंने दिया है 1x 3 एंड 3x, जो तीनों ही एक्सप्रेशंस में हैं। तो ये तीनों हो गए आपके चारों हो गए कॉमन फैक्टर्स। अब आप ध्यान से देखिए कि इन चारों में 3x जो है इसका 3 जो है ये कोफिशिएंट कहलाता है और ये हाईएस्ट कॉमन कोफिशिएंट है। और फिर x पे पावर 1 ही कॉमन पावर है जो तीनों में अवेलेबल है। तो 3x ही आपका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन्होंने क्या समझाया है इसे भी देख लेते हैं। 1x, 3 and 3x are common factors of all three monomials. Out of these common factors, the common factor having greatest coefficient and highest power of variable is 3x. ठीक है ना, तो this common factor is called the greatest common factor और HCF, highest common factor. क्लियर? चलिए ये तो हमने सारे फैक्टर्स निकाले, फिर कॉमन फैक्टर्स निकाले, उसके बाद हमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मिला। लेकिन विदाउट कॉमन फैक्टर्स निकाले भी हम निकाल सकते हैं क्या? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। इसके कुछ स्टेप्स इन्होंने दिए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्टेन द गिवन मोनोमियल्स, फाइंड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच मोनोमियल एंड देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। हम क्या करेंगे, पहले कोफिशिएंट को ही अलग ले लेंगे। जैसे 15 है या 21 है तो दोनों का 15 और 21 को अलग कर लीजिए और इसमें देखिए कि कौन सा HCF हो सकता है। तो उसके आप हाईएस्ट मल्टीपल निकाल सकते हैं। 15 और 21 में आई थिंक 3 हो जाएगा। हाँ 3 ही होगा। अगर 21 और कुछ 7 का मल्टीपल लेते हैं तो उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 हो जाएगा। चलिए हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा हमारा ये। तो आपको फाइंड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकाल लेना है ईच मोनोमियल के और उनके ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेने हैं। उसके बाद फाइंड द कॉमन लिटरल अपीयरिंग इन द गिवन मोनोमियल्स, यानी कि वेरिएबल्स दोनों में क्या क्या यूज किए गए हैं। अगर दोनों ही में x है तो x ले लेंगे हम, दोनों ही में y है तो y ले लेंगे। अगर x y दोनों है तो हमें x y दोनों ही लेना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड द फोर्थ स्टेप पे फाइंड द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन लिटरल। अच्छा, अभी तो हमने कॉमन फैक्टर निकाल के उसमें हाईएस्ट पावर देखा था, लेकिन जब हम विदाउट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किए निकालेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन लिटरल देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि जो स्मॉलेस्ट पावर होंगे वो दोनों ही में अवेलेबल होंगे। जैसे मान लो कि आपका एक एक्सप्रेशन है 2x² और दूसरा एक्सप्रेशन है 2x टू द पावर 4, तो यहाँ पे x² कॉमन पावर हो गया, तो x² जो है वो आपके 2x² में भी अवेलेबल होगा और 2x टू द पावर 4 में भी अवेलेबल होगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन लिटरल ही लेंगे। उसके बाद राइट अ मोनोमियल ऑफ कॉमन लिटरल्स विथ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑब्टेन इन स्टेप 4। अब आपने जो कॉमन फैक्टर निकाला कोफिशिएंट का वो ले लीजिए और फिर स्मॉलेस्ट पावर ले लीजिए, बस हो गया आपका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकल जाएगा। The required greatest common factor is the product of coefficient obtained in step 2 and monomial obtained in step 5. क्लियर है? चलिए जब हम क्वेश्चन करेंगे ना एक्सरसाइज में तो सारे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। और अब हमने सारे टर्म्स समझ लिए हैं फैक्टराइजेशन के, तो अब हम कर पाएंगे एक्सरसाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।